हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूमि गुप्ता है और मैं स्टूडेंट हूँ और हाँ कह सकते हैं इंजीनियर हूँ। इससे पहले भी मैं एक बार पोइट्री बीस का हिस्सा रह चुकी हूँ, जिसके लिए ऑफ कोर्स मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और इन्हीं की वजह से वैसे तो पहले मैं जब पोइट्री लिखा करती थी, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसे माइक के सामने लोगों के बीच ऐसे कभी बोल भी पाऊँगी या फिर बोलूँगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क थे, तो उस क्वेश्चन मार्क को जो मैंने कभी सोचा नहीं था वो आज हकीकत है और उसमें द पोइट्री बीस का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं इनके लिए दो लाइन कहना चाहूँगी कि आज ये दूसरी दफ़ा है मेरे अल्फाजों को महफिल में पहचान मिली है कि आज ये दूसरी दफ़ा है कि मेरे लफ्ज़ों को महफिल में पहचान मिली है, जिसका ज़रिया द पोइट्री बीस फिर एक बार बनी है कि जिसका ज़रिया द पोइट्री बीस फिर एक बार बनी है। और अगर अपनी बताऊं कि मैं कौन हूं और मैं लिखती क्यों हूं, तो कभी आप बीती तो कभी दूसरों की दास्तां लिखती हूँ, कभी आप बीती तो कभी दूसरों की दास्तां लिखती हूँ। मैं धार हूँ गंगा की बस झरने से बहना चाहती हूँ कि मैं धार हूँ गंगा की बस झरने से बहना चाहती हूँ। तालियां मिलेगी तो थोड़ा अप्रिशिएशन मिलेगा। और वैसे तो आज मैं कुछ ऐसा नहीं कहने वाली कि जिस आप लोगों ने कभी सुना ना हो या किसी ने कहा ना हो, पर मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे आज एक लड़के की हैसियत से नहीं, एक इंसान की हैसियत से सुने, क्योंकि जहाँ लड़के और लड़कियों में फ़र्क आता है सब डिबेट पहले से शुरू हो जाती है। तो मेरी कविता का टाइटल है बस थोड़ा सब्र कर ले। तो उसकी मैं शुरुआत से पहले कहना चाहूँगी कि यूँ तो महज एक बात है, समझ सको तो जज्बात है। यूँ तो महज एक बात है, समझ सको तो जज्बात है, वरना कागज़ पे लिखे होठों से कहे महज एक अल्फाज है। यूँ तो कागज़ पे लिखे होठों से कहे महज एक अल्फाज है। अब थोड़ा मेन कंटेंट पे आती हूँ कि जब हम जानते हैं कि जब हम कुछ भी चीज़ करते हैं, जो समाज में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ सबको बहुत जज किया जाता है, तुरंत पॉइंट आउट किया जाता है। तो उसके लिए है कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई अप्रिशिएशन भी करे या फिर हम ये समाज में दो टाइप के इंसान हैं, कोई आपको पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता। तो हम क्यों नेगेटिव का ना लेके पॉजिटिव लें और थोड़ा खुद को कहें कि थोड़ा सब्र कर ले कि यूँ तो कई पैतरे होंगे तुझे आजमाने के, कि यूँ तो कई पैतरे होंगे तुझे आजमाने के, पर लगा के अंदाज़ा तेरी खामोशी का बस थोड़ा सब्र कर ले। पर लगा के अंदाज़ा तेरी खामोशी का बस थोड़ा सब्र कर ले। यूँ तो कई इल्ज़ाम लगाए जाएंगे जब होगी तो उनकी समझ से परे, कि यूँ तो कई इल्ज़ाम लगाए जाएंगे जब होगी तो उनकी समझ से परे, पर करके नज़रअंदाज उनकी कुछ अलग ही सोच को तो बस थोड़ा सब्र कर ले, कि करके नज़रअंदाज तो उनकी कुछ अलग ही सोच को बस थोड़ा सब्र कर ले। हमें ये भी पता है कि कैसे हम दूसरे पे अपनी सोच थोपते हैं, कि जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो इंसान कहना क्या चाहता है या करना क्या चाहता है, तो हम क्या कर देते हैं कि उसे बस क्लैरिफिकेशन ना देके उस पर खाली अपना सोच थोप देते हैं कि भाई तुम यही हो। तो उसमें और वो लोग पता नहीं कहाँ से प्रूफ भी ले आते हैं कि नहीं ये तुम यही हो, तुम अपनी मत कहो, हमें पता है कि तुम यही हो। तो ये उन्हीं के लिए थैंक यू कि यूँ तो कई सबूत होंगे
तुझे तेरे वजूद से जुदा होने के, कि यूँ तो कई सबूत होंगे तुझे तेरे वजूद से जुदा होने के, पर होके वाकिफ अपनी मासूमियत से तो बस थोड़ा सब्र कर ले। पर होके वाकिफ अपनी मासूमियत के तो बस थोड़ा सब्र कर ले। यूँ तो कई राज होंगे, जैसे हम जानते हैं एवरीवन हैज़ अ स्टोरी, तो उसके पीछे हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, और अब ज़रूरी तो नहीं कि वो वजह हम सबको बताएं, तो ये उसके लिए है कि यूँ तो कई राज होंगे जिसकी है एक लौती गवाह तू, कि यूँ तो कई राज होंगे जिसकी है एक लौती गवाह तू, पर करके एतबार खुद पे तो बस थोड़ा सब्र कर ले। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम दूसरों की सुन सकते हैं, अच्छी बात है, कोई अच्छा बोले कोई बुरा बोले, लेकिन ये हम पे है कि हमारे पे जो मेन एतबार होता है वो हम खुद पे करें कि नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ जो भी हो लेकिन मैं हूँ। ये बात तो ये फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि यूँ तो कई राज होंगे जिसकी है एक लौती गवाह तू, पर करके एतबार खुद पे बस थोड़ा सब्र कर ले। एक बार फिर से दोहराऊंगी, आप सब बोलना, पर करके एतबार खुद पे बस थोड़ा सब्र कर ले। अब एक लास्ट में जैसा देखा है मैंने कि हम सब जानते हैं कि खुशी यहाँ पे सब होते हैं, सब अपनी अपनी मुस्कान दिखाते हैं। एक मशहूर डायलॉग भी बोलो चाहे लाइन बोलो कि हर मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, कि हर मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। तो इसी बात के पे 2 लाइन लिखी है मैंने कि हंसी का मुखौटा पहना सबने, कि हंसी का मुखौटा पहना सबने भीतर घुटन छुपाई है, कि हंसी का मुखौटा पहना सबने भीतर घुटन छुपाई है। कौन बताए बेहाल नजारा हर एक ने आन संभाली है। क्या बात। समझ आया होगा कि कौन बताए बेहाल नजारा हर एक ने आन संभाली है। थैंक यू।